इनका नाम है कुंदन और इस साल 2023 के मेंस में फाइनल रिजल्ट इन्होंने लिया है। और भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट हुआ है, जिनसे अभी फ़ोन कॉल पे बातें हुई हैं। तो जैसे जैसे उनसे टच होगी उनसे भी हम लोग आपको मिलवाएंगे। और जैसा इस इंस्टीट्यूशन का स्लोगन है, सिलेक्शन ही अंतिम सत्य है, तो ये आपके सामने रहे सत्य। और अपनी नज़र में हम लोग, अपनी नज़र में हमारी गुणवत्ता प्रमाणित है, आपके नज़र में प्रमाणित करने के लिए हमने साक्षात खड़ा कर दिया यहाँ पे मिस्टर कुंदन कुमार को। ये बताएंगे इस इंस्टीट्यूशन की गुणवत्ता के बारे में और जो एक्चुअल में रियल स्ट्रगलिंग होता है, कैसे एग्ज़ाम को कन्वर्ट किया जाता है सक्सेस में, वो आपको फाइनली ये बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कुंदन से। कुंदन, सबसे पहले थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अभी थोड़ा सा घबराया हुआ है, ठीक है, स्टेज पर आकर के घबराया हुआ है, पाँव थरथरा रहे हैं इसके। ठीक है, मैं पकड़ लेता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ी जान आ जाएगी। ठीक है, देखिए सिलेक्शन के लिए क्या है कि कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है, सबसे पहला बात। वो वाला माइक भी दे देते हैं, ये वाला भी। हाँ, है ना, सोनू। सिलेक्शन के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, कंसिस्टेंट होना ज़रूरी होता है। इसमें रिवीजन की बहुत महत्व होता है और रिवीजन हमेशा करते रहना चाहिए। जैसे साप्ताहिक बेसिस पर या 15 दिन पर या मंथली पर सब्जेक्ट को जिस प्रकार आप मतलब कि जितना दिन में आपको याद रह जाना चाहिए, अगर जब लगे कि भुला रहे हैं तो उसको याद कर लेना, तो फिर से एक बार रिमाइंड कर लेना चाहिए। और रिवीजन करना तो ज़रूरी है, इसके साथ साथ प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तो जो रिवीजन कीजिएगा ना, उसमें जैसे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो लगता है कि नहीं वहाँ पढ़े थे, थ्योरी जब पढ़े थे तो वहाँ आया था, और जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चन आएगा तो लगेगा, और उससे क्या होता है कि तुरंत बैठ जाता है और याद रह जाता है वो हमेशा के लिए। 2-4 बार आता है, और कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि 2-4 बार भी गलती होता है, लेकिन बनाते बनाते वो एक ना एक बार सेट हो ही जाता है। अच्छा कुंदन, आप ये बताना, जैसा कि मैंने हर बार क्लास में ये चीज़ रखा है कि किसी भी एग्जामिनेशन में, खासकर SSC JEE की बात करते हैं जिसका प्रिपरेशन आपने किया, जिसका रिजल्ट आपके पास है, इस एग्जामिनेशन में कितने % क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से रिपीट होते हैं और कितने % क्वेश्चन, कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो नए आते हैं? कोई भी एग्जाम होता है सर, उसमें क्वेश्चन 15 से 20 न्यू बनता है सर। सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन नए रहते हैं, खेल उसी 15 से 20 क्वेश्चन के ऊपर है। ठीक है, इस चीज़ को एकदम माइंड नोट कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का हर क्वेश्चन सारा बच्चा सॉल्व करेगा। जो भी सीरियस कैंडिडेट है वो उस क्वेश्चन को कभी एग्जाम में नहीं छोड़ेगा। तो आपको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को ऐसा कर लेना है कि 2 बजे रात को नींद में भी अगर कोई पूछता है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना, पेज नंबर के साथ में, सॉल्यूशन के साथ में आंसर तक एकदम नींद में बउआ जाना है कि ये होता है कि इस बुकलेट में इतने पेज नंबर पर ये वाला क्वेश्चन था। 10 से 20 क्वेश्चन नए आते हैं, खेल उसी क्वेश्चन पे है, कंपटीशन उसी क्वेश्चन पे है। उस 20 क्वेश्चन में से अगर 5 क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट कर लिया, आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, ये हर बार हम लोग क्लास में कहते हैं, सामने अभी आप सुन भी रहे हो। क्लियर है बात? ये समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, और कुंदन दूसरा चीज़ ये बताइएगा कि जो सब्जेक्ट एनालिसिस आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद किस तरीके से उस सब्जेक्ट को आप समराइज करके कॉन्फिडेंट रूप से अपने कंट्रोल में कर सकते हो कि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इस अटेम्प्ट में रहें कि उस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाए। सर उसके लिए तो सबसे पहले क्या करना है कि पूरा जितना जो भी सब्जेक्ट है उसका पूरा सिलेबस कवर कर लेना है जितना हमारा एग्जाम में आता है, और इसके बाद 1 या 2 बार पूरा बढ़िया से कर लेना है। उसके बाद उसका या तो अगर लिख सकते हैं तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स में केवल हमें क्वेश्चन का नोट्स करना है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो आपको याद रहते हैं उसका नहीं करना है। जो आप भूलते हो सिर्फ उसी चीज का करना है। शॉर्ट नोट्स, हर शॉर्ट नोट्स हर बच्चे का अपना अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और ऐसा शॉर्ट नोट्स होना चाहिए कि अगर 12 सब्जेक्ट हम लोग का है इसे, तो 12 सब्जेक्ट दिन भर में पढ़ा जा सकता है।
बिल्कुल सही बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर 12 सब्जेक्ट हैं आपके तो आपका शॉर्ट नोट्स ऐसा होना चाहिए कि 3 घंटा अगर आपको टाइम दे दिया जाए तो वो 12 सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स पूरा रिवीजन हो जाए। ये नहीं कि 12 सब्जेक्ट का 12 अलग अलग कॉपी बना लिया तो फिर वो शॉर्ट नोट्स कहाँ रहा, फिर तो वही हो गया वो। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब ये, और शॉर्ट नोट्स जरूरी नहीं है कि इसका जो होगा वही इसका होगा। शॉर्ट नोट्स अपने दिमाग के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जाती है कि हमारा पोजीशन कहाँ पे लैग है, कहाँ पे हम लीड कर रहे हैं। जो लीड कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे, जहाँ पे लैगिंग है, जहाँ कॉन्सेप्ट हमारा मिसमाइंड हो रहा है, उसी कॉन्सेप्ट को हम अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो फाइनली कुंदन लास्टली आप और सर, हाँ टेस्ट का क्या रोल है तुम्हारे सिलेक्शन में? सर टेस्ट तो वही प्रैक्टिस वाला बात हो गया। टेस्ट हमेशा देते रहना चाहिए। जैसे अभी एग्ज़ाम दूर है, जैसे अभी हम लोग का SSC JEE है 4, 5, 6, अब जो भी बैठेंगे उनके लिए 4, 5, 6, तो इस तरह से बना लेना कि अभी सप्ताह में 2 टेस्ट बना लें। सप्ताह में 2 टेस्ट? हाँ, और टेस्ट जैसे कि अगर मान लीजिए नहीं तो सप्ताह में 2 से ज़्यादा बना भी नहीं पाइएगा, क्योंकि अगर एक बना लिए तो उसको पढ़ने में 1 दिन लग जाता है। बिल्कुल, ये इनका कहना है कि जो टेस्ट आप सॉल्व करते हो, टेस्ट देते हो, तो टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि हमने टेस्ट दे लिया ABCD कर लिया हो गया। टेस्ट देने का मतलब ये कि जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ और जो क्वेश्चन आपसे उस टेस्ट में नहीं बना, उन दोनों क्वेश्चन को पूरे तरीके से एनालाइज करना है कि जो गलत हुआ वो क्यों हुआ, क्या गलती हमने करी थी उसमें, और जो नहीं बना वो क्यों नहीं बना। और सर एक चीज़ और, वो चीज़ का एनालिसिस होना चाहिए। वो भी क्वेश्चन जैसे कि जो हम लोग जैसे बनाते हैं तो फुल कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, और वैसा भी क्वेश्चन सही हो जाता है जो हमको नहीं आता है, उस क्वेश्चन को भी लिखना है, उस क्वेश्चन को भी ध्यान देना है। इनका इशारा ये है कि तुक्का से अगर कोई सही हो गया सवाल तो उसको भी ध्यान में रखना है, उसको भूलना नहीं है कि वो सवाल हमने तुक्के से मारा था उस टेस्ट में, उसको कॉन्सेप्चुअली समझ लेना है। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट जो निकल करके सामने आया, इसको कहते हैं एक्चुअल एक्सपीरियंस। ठीक है, ये एक्सपीरियंस बोल रहा है कि इतना छोटा सा पॉइंट इसने निकाल लिया। मैंने जैसे ही बोला कि आपका जो क्वेश्चन गलत होता है वो, और जो नहीं बना वो, उनका केवल सॉल्यूशन करना है, इसका एक्सपीरियंस तुरंत निकल के आ गया। सर बहुत सारा टेस्ट में होता है तुक्के से सही हो गया, तो क्या उसको बता सकता है? उसको एनालिसिस नहीं करेंगे, उसको भी एनालाइज करेंगे। ये एक्सपीरियंस बोल रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो टेस्ट में अच्छा ये बताना कुंदन कि आपने सर से कौन कौन सा सब्जेक्ट पेपर पढ़ा था? सर से तो सॉइल, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और इन्वायरमेंट, और मेरे से भी पढ़ा था सर आपसे टॉस, सॉम और सॉइल। शुरू में सर का ही सॉइल था, बाद में सर से भी थोड़ा सर से पढ़े हैं, दूर से पढ़े हैं सर से दूर से पढ़े हैं, एकलव्य हैं ये। ऑनलाइन पढ़े हैं, ऑनलाइन भी पढ़े हैं वो सर। ठीक है, वो ओनली सॉइल का सर। हाँ सॉइल का। कहाँ पे ये ऑनलाइन में? ऑनलाइन में। अच्छा, कोई नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ एक है, क्योंकि ना हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है कभी भी। आपका ऑनलाइन में अभी भी 2 पेपर कंटिन्यूअसली रन कर रहा है, इन्वायरमेंट और सॉम। ठीक है, इन्वायरमेंट और सॉम कंटिन्यूअस चल रहा है ऑनलाइन में, और आप उसमें देखिएगा कि कभी भी हम लोगों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई चुराया नहीं है। इनफैक्ट सर ऑनलाइन में हमारा स्क्रीन छोटा होता है, फिर भी हम लोग सारा डेरिवेशंस वहाँ पे करते हैं। ठीक है, अगर 8 से 9 महीना में अगर कोर्स कवर हो जाता है तो यहाँ से हम लोग अपना रूम में फिर प्रिपरेशन करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि हम रूम चल गए तो फिर सर से दूर हो जाना है। जैसे कि सर मैराथन लेते हैं या क्लास देते रहते हैं, जो भी अलग अलग अब नाम रखाता है, तो देते रहना है, एकदम हमेशा सर के टच में रहना है। जैसे कि अभी इन्वायरमेंट चल रहा है तो इन्वायरमेंट पढ़ते रहना है। जैसे कि कोई टॉपिक यहाँ मिस कर जाता है या फिर नहीं समझ में आता है या फिर टाइम बीत जाता है तो भुला जाते हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन में अब हर बार तो आ नहीं सकते हैं यहाँ, और सर को अकेले में परेशान नहीं कर सकते। इनका कहना यही है कि सोर्स के जितना नजदीक रहिए, सोर्स के जितना मतलब आग के नजदीक रहेंगे तो गर्मी में रहेंगे, अगर आग से दूर चले गए तो ठंडा जाएगा। सर ये नालायक जो दूर बैठते हैं उनके लिए है कि सोर्स के नजदीक रहा करो इधर। ठीक है, उधर दूर नहीं, जितना आप सोर्स के करीब रहेंगे एनर्जी उतना ज्यादा ट्रांसफर होगा। ऑफ कोर्स अगर 3-4 महीने का टाइम मिल रहा है तो आप इसको अपने लेवल पे खर्च मत करिए, आप कनेक्शन से
ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, आप कभी भी समय लेके आप सर से, हम लोगों से क्या कहिए, कनेक्शन में रहेंगे, आप लोग कनेक्टेड है, निकलेंगे अपनी नई दुनिया, अगली दुनिया को सच ठीक है।